जय हिंद। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसके हिसाब से पूरे कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इस चैप्टर का ट्रिकी मेथड पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे बने रहें। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और अभी हमारा जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, खास टाइप का सीएचएसएल है, इस पर पूरा फोकस करके हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। आप इसको देखिए और आराम से सीखिए। तो सबसे पहला चीज़ ट्यूशन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। 5,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5,000 प्रिंसिपल है, 4% एनुअल रेट है और 2 इयर्स का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला चीज कि इसको बनाने के ढेर सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे करें। तो आप इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है वहां से कर सकते हैं। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो है। तो हम लोग जितने मेथड हैं वो सब जानेंगे और हर मेथड को अप्लाई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन पर, जो हमें एसएससी जीडी में काम आएगा, सीएचएसएल में काम आएगा, सीजीएल में काम आएगा। सारे लेवल का हम लोग पढ़ेंगे और आप अपना कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहां से हम उसको बता करके बना देंगे। देखिए, सबसे पहला चीज कि ये जो दर दिया हुआ है 4% है। 4% का मतलब होता है 4/100। 4% 4/100, 20% 20/100, 40% 40/100। इसको आप काटेंगे तो ये 1/25 कटेगा। नीचे वाले को मूलधन कहते हैं और ऊपर वाले को ब्याज बोलते हैं। नीचे वाले को मूलधन बोलते हैं, ऊपर वाले को ब्याज बोलते हैं। तो मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा। मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन यानी अमाउंट आएगा। तो ये 25 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज मिला, बन गया 26 रुपया और ये रहा मूलधन 25 रुपया। तो ये हमारा मूलधन है और ये वाला हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट है। हमसे जितने साल का कहेगा उतना हम यहाँ पर पावर चढ़ाएंगे। 2 साल का बोला 2 पावर, 3 साल का बोला 3 पावर, 4 साल का बोला 4 पावर चढ़ाएंगे। तो 2 साल का बोल रहा है कि 2 साल का बताना है, तो 2 साल का बताना है तो हम इस पर पावर 2 चढ़ाएंगे। जैसे ही 2 चढ़ाएंगे ये हो जाएगा 676 और ये हो जाएगा 625। अब ये आपको मालूम है कि ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। अब इसमें से जब हम घटाएंगे ना, इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमें आएगा ब्याज, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर ब्याज आता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करने पर सीआई आता है। तो यहाँ जैसे ही हम घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 5 यानी 51 रुपया हमें यहाँ ब्याज मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ये आपको देखना ये होगा ना कि इसमें से जो कुछ दिया रहेगा, मतलब अब यहाँ से हम 3 चीज निकाल सकते हैं। हम मिश्रधन निकाल सकते हैं, हम मूलधन निकाल सकते हैं और हम ब्याज निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम कोई चीज निकाल सकते हैं और यही 3 चीज पूछेगा ही केवल। तो अब अगर यहाँ पर हम 3 चीज निकाल सकते हैं तो इसमें से जो कुछ दिया रहेगा उसका तुलना उसके साथ करिएगा। जैसे हमारे पास मूलधन आ रहा है 625 और हमारे पास मूलधन भी दिया गया है 5,000। तो इसका मतलब हुआ कि 625 का वैल्यू 5,000 है। तो 625 का वैल्यू 5,000 है, तो ये जो 5,000 है वो 625 का कितना गुना है, तो 8 छक 48, ये 8 गुना है, 8 टाइम्स है। तो अब इसमें से जिसका भी वैल्यू निकालना होगा वो सब अपने आप का 8 गुना होगा, 8 टाइम्स होगा। हमसे पूछा गया सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, 51 का 8 गुना करेंगे, आंसर आएगा 408, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 408 हुआ। एक बार फिर से, जो परसेंटेज दिया गया है उसको तोड़ेंगे। 4% 4/100 काटेंगे 1/25। नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को ब्याज बोलते हैं। जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा, मिश्रधन बटा में मूलधन यानी A/P। जितने साल का बोलेगा उतना पावर चढ़ाइएगा। 2 साल का बोला 2 पावर चढ़ाइए। तो 2 साल का बोला तो हम यहाँ पर 2 पावर चढ़ा दिए। अब जैसे ही ये 2 पावर चढ़ाए, ये 676, ये 625 हो गया। ये मिश्रधन है, मूलधन है, घटाएंगे तो ब्याज आएगा। जो कुछ दिया रहेगा उसका तुलना उसके साथ करेंगे। तो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मूलधन हमारे पास 625 आया है, यहाँ पर 5,000 है। ये जो वैल्यू है ये 8 गुना है, 8 टाइम्स है। तो इसमें से किसी का भी अब वैल्यू पूछेगा तो वो सिर्फ 8 गुना होगा, 8 टाइम्स होगा।
तो ये इसका वैल्यू पूछा तो इसका हमने 8 गुना कर दिया, आंसर आया 408। अब हम इसमें बेसिक जानकारी, मूलधन मतलब जो हमारे पास है, ब्याज जो है इसमें से, जैसे मतलब मिश्रधन बोलेंगे किसको, तो मिश्रधन जो बोलेंगे वो मूलधन प्लस ब्याज बोलेंगे। मिश्रधन जो हम बोलेंगे वो मूलधन में ब्याज जोड़ने पर आता है। तो अब मूलधन निकालने के लिए क्या करना होगा ना कि इस मिश्रधन में से ये ब्याज को घटा देना होगा, यानी a माइनस सी आई बराबर आपका आ जाएगा फिर p, यानी मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से ब्याज घट जाना चाहिए, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में ब्याज जुड़ जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा जानकारी है। अब इसको हम लोग 4-5 तरीके से बना सकते हैं। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज कि 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया है तो 2 साल के लिए हमें क्या करेंगे ना कि एक रेशियो मेथड होता है, और वो रेशियो मेथड होता है, जैसे मैं बोल देता हूँ सब। 2 साल के लिए अगर ब्याज निकालना होगा तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी निकालना है निकल जाएगा। आपको पता होगा अगर आप इस सब चैप्टर पढ़े होंगे तो, कि 5 साल का निकालना बड़ा मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो एग्जाम के लिए बहुत दिक्कत है वो सब, लेकिन लगभग 4 साल तक ठीक है। तो इसके लिए रेशियो होता है, तो 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1 रेशियो में 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:1, 4:6:4:1, 4 साल के लिए। तो ये एक रेशियो होता है। इस रेशियो से 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए मैं लिख दूंगा आगे चल करके, क्योंकि अब तो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसको तो हम लोग सब तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम अगला अगर स्टेप में हम बनाना चाहें तो 2 साल के लिए जो हमारा ब्याज का रेशियो होता है वो होता है 2:1 होता है। अब मूलधन हमारे पास, ये सेकेंड मेथड है, या मूलधन हमारे पास 5,000 है, 5,000 का ब्याज ले रहा है हमसे 4%। 4% का मतलब 4/100, 4×5=20, 200। अब ये ब्याज आया, और आपको मालूम है कि ब्याज पर ब्याज यहाँ पर जोड़ा जाता है, तो ये 200 का फिर 4% निकालेंगे, तो 200 का फिर जैसे ही 4% निकालिए, 4 दूना के 8 आ गया। अब इसको ये वाला प्रोसेस, मतलब जैसे 5,000 का 4% 200 आया, अब फिर इस 200 का 4% 8 आया, इसको आगे और बढ़ाते जितने साल का कहता। 2 साल का बोला है 2 साल जाके रुक जाएंगे, 2 साल बोला है 2 साल, 3 साल बोलता 3 बार निकालते, 4 साल बोलता 4 बार निकालते। इसी तरह से जैसे मूलधन का 4% 200 आया, इस 200 का फिर 4% 8 आया, फिर 8 का 4% आगे ऐसे बढ़ते चले जाते जितने साल का बोलता। 2 साल का बोला 2 कर लिए, तो 5,000 का 4% 200, 200 का 4% 8, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, तो इसको सामने रखिए और सामने रख करके इसको गुना करके जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो 2 दूना के 400, 8 एकम 8, आंसर आ जाएगा 408। ये सेकेंड मेथड, और भी ढेर सारे हैं, तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था तो हमें बताना चाहिए था इसका बेसिक, लेकिन बेसिक इसलिए नहीं बताया कि पहले आप इसको देख ले कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। इस टाइप से पढ़ेंगे हम लोग, 4-5 मेथड से, जो अच्छा लगा बस उसको अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको। तो इस चीज को लिखिए, ये 2 मेथड हुआ, इसके अलावा और है, हम लोग इसको सब कुछ देखेंगे, पूरे अच्छे तरीके से पूरा देखेंगे, इसलिए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, और इसको हम लोग टोटल देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। शेयर कर दिया कीजिए कम से कम ग्रुप में, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले। लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। टोटल चैप्टर बोलिएगा तो सब चैप्टर पढ़ा देंगे आपको, इस हिसाब से पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। SSC CGL लेवल का जब मैथ पढ़ाता हूँ तो ये GD CHSL तो बहुत कम चीज़ है। चलिए, और तीसरा मेथड देखते हैं। तो तीसरा मेथड कहता है, इसको मिटा देते हैं। तो तीसरा मेथड है कि 2 साल के लिए अगर हमें कोई चीज़ का रेट निकालना रहता है, ब्याज वगैरह निकालना रहता है ना, तो हम एक फॉर्मूला और यूज कर लिया करते हैं, और ये फॉर्मूला x + y + xy/100 होता है। ये आपको कम से कम इस फॉर्मूला से आपको जान पहचान होगा, अच्छे से होगा। इसलिए होगा क्योंकि इस फॉर्मूला को 4-5 चैप्टर में पढ़ना है। परसेंटेज पढ़वाएगा, प्रॉफिट लॉस में पढ़वाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़वाएगा आपसे, मेंसुरेशन में पढ़वाएगा आपसे, तो ढेर जगह इसका यूज है। तो इस फॉर्मूला को जानिए। तो फिलहाल हम लोग इसको इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमें 2 साल का निकालना था ब्याज, तो 2 साल का ब्याज हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखिए, 1 साल का जो रेट है वो 4% है, और आपको मालूम है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज SI और CI में अंतर क्या है, कि 1 साल का साधारण ब्याज
और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा साल होता है ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसलिए अलग होते हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में, सीआई में ब्याज पर ब्याज लगने लगता है, ब्याज पर ब्याज। जैसे आप 5,000 रुपया किसी से उधार लिए, 1,000 रुपया ब्याज बना, और अगर आप उसको नहीं दे पाए तो अगला बार वो 6,000 पर जोड़ेगा, नहीं फिर दे पाए 7,000 पर जोड़ेगा, 8,000 पर, 10,000 पर, ऐसे जोड़ेगा। साधारण ब्याज में ऐसा कुछ होता नहीं है। 5,000 रुपया लिए, 1,000 रुपया ब्याज बना, नहीं दे पाए चाहे दे पाए, उससे कोई मतलब उसको नहीं है, वो हर बार एक हजार लेगा। लेकिन यहाँ अगर नहीं दे पाए तो यहाँ हर बार बढ़ जाएगा। यही है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ एक्स और वाई जो वैल्यू है नहीं, परसेंटेज के लिए यूज किया जाता है, और ये 2 साल का रेट निकाल के देगा। देखिए अगर ये एसआई होता तो 4% एक साल में, 1 साल में और 4%, यानी 2 साल में 8% वैल्यू लेकर के हम इसको कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, 8% नहीं, 8% से ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सीआई है, इसमें ब्याज पर ब्याज लगा होगा। तो इसको रखिए, ये वाला आपका 4% ही यूज होगा, ये भी 4 ही यूज होगा, प्लस 4 गुने 4 और बटा में 100, तो 4 और 4 8, और ये 4 चौका 16, 16 में 100 से भाग देंगे 0.16, तो 4 4 8 प्लस ये आया आपके पास 0.16, इसको जोड़ेंगे तो 8.16 आएगा, और ये हुआ 2 साल का ब्याज। मूलधन हमारे पास कितना है, तो 5,000 है। 5,000 का 8.16%, परसेंट का मतलब नीचे 100, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए पॉइंट के बदले यहाँ पर डबल जीरो और चढ़ाना होगा, तो यहाँ से 3 जीरो तो खत्म हो गए। 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 0 8, 2 साल का जो सीआई हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, वो 408 हुआ। ऐसे पढ़ाएंगे आपको। आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपको इस मेथड से पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ेंगे। सारा एग्जाम का जितना बोलिएगा कमेंट करिएगा आप, ठीक है। जितना चैप्टर का बोलिएगा उस चैप्टर का इस टाइप का वीडियो बनाएंगे, इस हिसाब से पढ़ाएंगे हर चीज़ को। आप फिर से 4% जो वैल्यू दिया है वो x + y + xy / 100 पर तोड़ेंगे ना, तो 2 साल का वैल्यू निकाल लेगा। ये 3 साल के लिए भी यूज कर सकते हैं इसी फॉर्मूला को, लेकिन इस फॉर्मूला को 2 बार यूज किया जाता है। जैसे अगर 3 साल का निकालना रहता तो पहले 2 साल का निकलेगा, 2 साल का इतना % है, तो तीसरा साल का कैसे निकालेंगे, तो x के जगह पर फिर यही लिखेंगे 8.16, लेकिन y के जगह पर ये पिछला साल वाला 4, तो यहाँ भी वही, और ये दोनों लिखाएंगे और सॉल्व करेंगे, वो 3 साल का लेकर के आएगा। तो ये हुआ तीसरा मेथड। अब हम लोग चौथा मेथड पर आते हैं। देखिए चौथा मेथड जो है वो इसी % का फिर से यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे 4% का मतलब होता है 4 बटा में 100, काटेंगे तो 1/25, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज, ठीक है। जितने साल का है उतना पावर चढ़ा दीजिए। तो 2 साल का है तो 2 पावर चढ़ा देंगे। जैसे ही 2 पावर चढ़ाएंगे ये बनेगा 1/625, और ये आपको मालूम है कि ये मूलधन है, तो ये 625 रुपया हुआ, और ये है मूलधन। अब यहाँ जो लिखाएगा वो ब्याज लिखाएगा। इस मेथड से देखिए क्या फायदा होता है ना, कि कैलकुलेशन को ये बचाता है, और अभी तक जितना पढ़े हैं सब तो वही हाल है, लेकिन ये भी कैलकुलेशन को बचाता है, क्योंकि इसका जो % लिया हूँ कोई भी वैल्यू इसी से कटने वाला रहेगा और आसानी से कर भी जाता है। तो ये मूलधन हुआ हमारे पास 625 रुपया, और हमारा जो रेट है, ब्याज है, वो 1/25 है। तो जितना साल का निकालना है उतना बार लिखेंगे, जितना साल का निकालना है उतना बार लिखेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कैसे होने लगता है। तो ये 625 रुपया मूलधन है, इसका 1/25 करेंगे, 1 मतलब 4% ही है, तो ये आया 25, ये आया ब्याज। अब ये जितने साल का है उतना बार लिखिए। जैसे 2 साल का है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल का होता 3 बार, 4 बार, ऐसे करके लिखते। अब हमें मालूम है कि हमारे पास जो ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है, ये दूसरा साल का ब्याज है, इन दोनों में अंतर पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ब्याज है उस पर ब्याज लगने लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगने लगता है, इसलिए इस पर भी ब्याज 4% ही लगेगा। और इस पर जो ब्याज हमारे पास 4% लगेगा वो 25 रुपए का 1/25 यानी 4%, वो होता है 1 रुपया, यानी अगला साल ब्याज यहाँ से 1 रुपया आया। ये 1 साल का है, ये दूसरा साल का है, दोनों को मिलाएंगे तो 2 साल का ब्याज बनेगा, और 2 साल का ब्याज बनेगा 25 25 50 और 1 51।
हमारे पास ये ब्याज है, ये मूलधन है, कोई ना कोई एक दिया रहेगा, उसका तुलना उसके साथ करेंगे। हमारे पास मूलधन दिए हैं 5,000, इस मूलधन का ये मूलधन 8 गुना है, तो इस ब्याज का वास्तविक ब्याज भी 8 गुना ही होगा, और ये होगा 408। ये हुआ आंसर। अब ये हुआ 4 मेथड। इसके अलावा आपको मालूम है कि फॉर्मूला एक होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n, ये होता है। इसके अलावा तो हम फॉर्मूला की तरफ नहीं जाएंगे, इतना मेथड आपके लिए काफ़ी है। और भी है जो आएगा, जो जो सवाल उस पर हम आपको बताते चलेंगे। इस टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। तो इसलिए जीडी के जो स्टूडेंट हैं इसको देखिए, खूब पढ़िए, मैसेज में कमेंट करिए कि आपको कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, उस वीडियो को हम बना देंगे आपको। अब चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3375 रुपए को 6.2/3% वार्षिक दर से, एनुअल रेट से, 3 साल का, 3 इयर्स, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई क्या होगा। मैं क्वेश्चन पूरा बोल दे रहा हूं ताकि आप लिख सकें उसको। जब भी आप इसको वीडियो देखें, आप पेन वगैरह लेकर के बैठे, पहले आप बनाए, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया इसको आप बनाइए, उसके बाद मेरा आप वीडियो देखिए। तो अभी हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल का, आज हम सिर्फ ब्याज निकालने देखेंगे कि ब्याज 2 साल, 3 साल, 4 साल का ब्याज हम कैसे निकालेंगे। पिछला क्वेश्चन में हमने 2 साल का ब्याज निकाला, 3375 रुपया, इतना % के हिसाब से 3 साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब हम आपको आते हैं रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से हम क्या करेंगे कि 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज, इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, और बाकी जो जितने टाइप्स आएंगे उसको आगे बताते जाएंगे कि उसको कैसे लेकर के चलेंगे। फिलहाल इतना के लिए तो अब मैं लिख देता हूं कि 2 साल के लिए अगर आपको 2 साल के लिए अगर आपको ब्याज निकालना है तो उसका 2:1, 3 साल के लिए निकालना है तो 3:3:1, 4 साल के लिए निकालना है तो 4:6:4:1, 5 साल के लिए अगर निकालना है तो 5:10:10, 5:1, 2 3 4 5, ठीक है। ये हुआ हमारा, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। 2 साल के लिए इसका यूज करते हैं, 3 साल के लिए। अब इसको क्या करना है कि ये आपका मूलधन है, P है, इसको, इसका इतना % निकालिए, और ये % उतना बार निकालिएगा जितने साल के लिए कहेगा। 2 साल के लिए बोलेगा 2 बार निकालेंगे, 3 साल के लिए 3 बार, 4 साल के लिए 4 बार, 5 साल के लिए 5 बार निकालेंगे। उसका वैल्यू उसके सामने लिखेंगे, उसको गुना करके जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो फिलहाल हमें 3 साल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो ये तोड़ेंगे। तो ये देखिएगा 36, 18 और 2 20, 36, 18 और 2 20 बटा में 3, लेकिन % के लिए नीचे 100, तो ये 0 गया, और इसको हमने काटा तो ये आया 1/15। तो रेट अब हम रखेंगे कि हमारे पास 1/15 है। अब हमारे पास ये है 3375, तो जितने साल का निकालना है उतना बार निकालेंगे। 3 साल का निकालना है 3 बार निकालेंगे, तो इसका हम 1/15 करेंगे, 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पचे 75। अब ये आया हमारे पास 225, ठीक है ना, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 पचे 75, ठीक है। ये आया ब्याज। अब इसका फिर हम निकालेंगे इतना ही %, तो इतना % का मतलब 1/15 है, हमें मालूम है। तो ये आया 225 का 1/15, 15 गुने 15 225, यानी ये आया 15। तो 1 बार निकाले, 2 बार निकाले, 3 बार निकालना होगा, इसलिए क्योंकि 3 साल का है। फिर 1/15 निकालेंगे, 1 रुपया आएगा। हमारे पास 3 साल का फॉर्मूला देखिएगा, 3:3:1 है। तो ये वाला वैल्यू 225 है, ये वाला वैल्यू 15 है, और ये वाला वैल्यू 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 प्लस 15 तिया 45, ठीक है, 2 तिया 6, 25 तिया 75, ठीक है, 15 तिया 45, 1 एकम 1। अब इसको हम जोड़ देंगे तो देखिएगा 5 5 10 और 1 11, इसका काम हो गया, 7 4 11 और 1 12, 6 और 1 7, 721 रुपया 3 साल का ब्याज निकलेगा जी, 721 रुपया 3 साल का ब्याज निकलेगा।
अब आप इसको, और भी मेथड है, ढेर सारा मेथड है, उसको हम बना सकते हैं आराम से। फिर से देखिए, और ये याद रखिएगा, आपको टेढ़ा मेढ़ा डेटा ही काटना है, ये नहीं कि 2000 1000 ऐसे ही उठा उठा लिए और जल्दी जल्दी काट करके बता दिए कि ये देखो इतना सेकंड में बन जाता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे सेकंड में, कुछ ही सेकंड में बन जाएगा। आप इसको 4 बार 5 बार बना करके देखिएगा, कुछ सेकंड में बन जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन पे टाइम देना पड़ता है, तो अभी तो खैर वो सब नहीं आया है, ये सब बिना टाइम वाले हैं। आप एकदम आराम से जितना स्पीड इसको काटेंगे उतना जल्दी करके आप इसको कर देंगे। एक बार फिर से, इसका वैल्यू 1/15 है, तो 1/15 225, 225 का 1/15 15, 15 का 1/15 1, रेशियो है 3:3:1, सामने रख करके गुना करके जोड़ दिए, आंसर आया 721 रुपया होगा हमारा 3 साल का ब्याज। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 साल का निकालेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ये मत सोचिएगा कि ये बेसिक निकाल रहे हैं, एक ही चीज ब्याज निकाल रहे हैं, नहीं, आपको सब सीखना होगा। 2 साल 3 साल 4 साल का ब्याज निकालना होगा। ब्याज के बाद फिर हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एसएससी सीजीएल लेवल तक जाएगा, वो सब भी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहें, और इसका पार्ट बाई पार्ट आएगा। आज पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, तो बेसिक तो रहेगा ही। अगला कहता है कि हमारे पास जो मूलधन है वो 10,000 है, मूलधन 10,000 है, समय हमारे पास 4 साल है। 4 साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 10,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से, सॉरी 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज क्या होगा, 4 साल का सीआई क्या होगा। तो मूलधन 10,000, रेट 4%। तो 4% का मतलब होता है, पहले इसको देख लेते हैं। 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25। ये सब डेटा याद रखिएगा, जो एग्जाम में अच्छे स्टूडेंट बैठते हैं वो सब ये सब याद रहता है, ऐसे ही कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आपको भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन तो पहले सीखना है, और हर क्वेश्चन को 3 बार 4 बार कम से कम प्रैक्टिस करना है, आपका स्पीड बन जाएगा। रेट हमारा 1/25 आएगा। तो 10,000 रुपया है, 10,000 का 1/25, तो 25 चौका 100 और यहाँ पर 2 जीरो यानी 400। अब चूंकि हमें 4 साल का निकालना था, 4 साल का निकालना था, तो इधर एक बार निकला। अब इस 400 का फिर से 1/25, तो ये आएगा 25 एकम 25, 25 छक्का 150 यानी 16। अब ये देखिए आपको परेशानी होगा, इसलिए परेशानी होगा क्योंकि अब ये पॉइंट में जाएगा, अब ये पॉइंट में जाएगा। तो अब ये हुआ 1 साल 2 साल, अभी आपको तीसरा साल का निकालना है यानी 1/25। तो इसको अगर हम करेंगे तो 0.15 छक्का 25 छक्का 150, 25 चौका 100 नहीं आएगा क्या, 0.10 करेंगे, 15 छक्का 150 हो जाएगा। एक मतलब 10 बचेगा, तो 10 में एक और जीरो बैठाएंगे तो वो 100 बन जाएगा। 25 चौका 100 यानी इतना आएगा, ठीक है। अब अगला बार फिर इसका आपको करना पड़ेगा 0.64 का 1/25। अब जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 तो होगा ही, भाग दीजिए इसको, तो ये 2 बार जाएगा, एक पॉइंट लगेगा 0.2, हाँ, इसको भाग देंगे तो इतना आएगा। अब हमारे पास 4 साल का जो रेशियो है वो रेशियो है 4 6 4 1। देखिए 4 साल में कितना कैलकुलेशन आ जाता है। हाँ, रहा सवाल ऑप्शन से, तो वो ऑप्शन देख करके आराम से हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें 4 साल का सॉल्यूशन करना है तो 4 साल का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, आराम से हो जाता है रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से बाई ऑप्शन हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपका 4 6 4 1 है, तो ये आपका ये हुआ 400, उसके बाद ये हुआ 16, फिर हुआ 0.64 और ये हुआ 0.0256। तो ये देखिएगा 4 चौका 1600 प्लस 16 चौका 64 प्लस इसको 4 से करना है तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 4 छक 24 और 1 25।
ये तो हो गया, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद इसमें भी पॉइंट लगाएंगे। 0.64 है, ठीक है। 2 अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे वो 0.0256 ही होगा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 1664 और 2 66, यानी 1666 पॉइंट, इसको जोड़ दीजिए 58 और फिर रह गया यहाँ पे 56, हो गया। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये है 4 साल का। बाकी आप रेशियो मेथड से उसको ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं, लेकिन 4 साल कैलकुलेटिव हो ही जाता है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कैलकुलेटिव हो ही जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, अगर हम इस जगह पे चाहते तो 10% लेकर के अगर चलते, और लेके चलने की बात नहीं है, अगर एग्जाम में 10% किया तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि 10% 1000, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10, 10 का 1, बस हो गया, तुरंत सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज अलग दिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, परसेंटेज अगर टेढ़ा हुआ तो। और अगर मान के चलिए कि ऐसे ही दे देता, ये 10% कर देता, तो 10% कर देता तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता। देखिए, अगर हम इसको 10% करके बनाते हैं तो 10% अगर हम इसको करके इसको अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा कि 10,000 का 10% का मतलब 1/10, यानी 1000। अब इस 1000 का 1/10 यानी 100, 100 का, या फिर लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, मतलब एग्जाम में ऐसे ही करना है। ये आया 1000। अब 1000 का 1/10 100 आया, 100 का 1/10 10 आया, अब 10 का 1/10 1 आया। देखिए कितना आसान होता है अगर इस टाइप का परसेंटेज देता है तो, और नहीं तो उस टाइप का परसेंटेज देगा तो आपका टाइम मतलब वो बर्बाद करने के लिए वहां पर दिया है। तो देख लेना है कि एग्जाम में ज़्यादा टाइम है तो उसको तब उसको बनाना है लास्ट में, और नहीं तो फिर ऐसे दिया है तब तो बात ही अलग है। फिर आपका ऑप्शन है यहाँ पर, अरे सॉरी, 4 6 4 1, ये 4 साल के लिए आपका है। रखिए इसको, यहाँ आएगा 1000, प्लस में ये आएगा 100, प्लस में ये आएगा 10 और प्लस में 1, इसको करिए तो ये 4000, इसमें गुना करते हैं, गुना करके जोड़ देंगे, ये रेशियो ही रखिएगा। ये आया आपका 600, ये आया 40 और ये आया 1, तो ये आपका हो जाएगा 4641, ठीक है, 4641, ये हुआ आपका आंसर। तो इस टाइप का बनता है। तो मेन डिपेंड करता है परसेंटेज किस टाइप का रखा है। अगर वो परसेंटेज टेढ़ा रखा है तो दिक्कत तो होगा ही, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से एनुअल रेट से 1 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही हो, हाफ ईयरली हो। अब ये क्या कहता है, अब यहाँ से क्वेश्चन का लेवल अलग होने लगा आपका, और जैसे ही जैसे आगे जो वीडियो आपको मिलते जाएगा वो बिल्कुल लेवल अलग होता जाएगा। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा है टफ, इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और धीरे धीरे वो आने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वार्षिक एनुअल रेट रखे हैं, लेकिन अब हम हाफ ईयरली कंसिडर करेंगे, 6 माही अब हम मांगेंगे, तब क्या होगा। तब याद रखिएगा कि ऐसे ही कहता है कि वार्षिक दे के यहाँ से आपको 6 माही, 3 माही, 2 माही, 5 महीना पर ऐसे करके बोलने लगता है कि ये क्या करें, अगर इस टाइप से होगा तो हमारा ब्याज क्या होगा। मतलब अब हम वार्षिक नहीं लेंगे, अब हम इसमें 2 महीना पर, 3 महीना पर, 5 महीना पर ऐसे करके लेंगे आपसे, तो क्या होगा। तब याद रखिएगा कि बनेगा तो उसी हिसाब से हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। जैसे उसने कहा कि 6 माही लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे, तो हाफ ईयरली अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब 1 साल में अब हमको 2 बार देना होगा। पहले तो 1 साल में देना पड़ता था, अब 1 साल में हमें 2 बार देना होगा। तो ये जितना आएगा उससे दर में भाग देते हैं और समय में गुना करते हैं, रेट में डिवाइड करते हैं, टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि ये 6 माही का मतलब साल में 2 बार, तो ये जो जितना बार आएगा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, मतलब जो आएगा उससे
रेट में डिवाइड यानी भाग देंगे और टाइम में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बोला जा रहा है कि 6 माही थी यानी साल में 2 बार, तो साल में 2 बार का मतलब रेट में 2 से भाग जाएगा और समय तो 1 साल है, इसमें गुना होगा 2 से। तो अब क्या हुआ ना कि हमारे पास ये अगर मैं परसेंट की बात करूं तो नीचे 100 हो जाएगा और इसको हम काटेंगे तो ये ठीक है 5 चौका 20 1/40 ये हमारा रेट हो गया। और हमारे पास जो समय हो गया अभी 2 साल का हो गया, 2 साल का। देखिए रेट में हम क्या करेंगे कि भाग देंगे 2 से, समय में हम गुना करेंगे। तो अब हमें क्या बनाना है कि अब हमें इस सवाल को अब 2 साल के हिसाब से बनाना है। अब यानी आपको अब 2 साल का ब्याज निकालना है। तो अब अगर आपको 2 साल का ब्याज निकालना है तो 2 साल के ब्याज के लिए फॉर्मूला है 2:1। 2 साल के ब्याज के लिए फॉर्मूला है 2:1। तो अब हम 2:1 के हिसाब से निकालेंगे। रेट देखिएगा 5% जो है उसको 2 से हमने भाग दिया था, परसेंट मैंने नीचे 100 हो जाता है, 5 चौका 20, 4 बार 1 0 1/40 आ चुका है। आपके पास 16,000 है, 16,000 का 1/40 0 0 खत्म, 4 चौका 16 यानी 400। अब ठीक है 4 चौका 16 ठीक है। अब ये 400 आया, 400 का फिर 1/40 10 बार में, तो यानी ये 400 आया और ये आपका 10 आया। तो 4 दूना के 800 और 10 एकम 10, 810 ऑप्शन डी इस टाइप से बनेगा। फिर तो याद रखिएगा कि फिर 6 माही 2 माही 3 माही 5 माही जो भी वो कहने लगेगा, हाफ ईयरली क्वार्टरली ये सब अगर बोलने लगेगा तो जितना बार हो जाएगा यानी 12 से डिवाइड पहले कर लेंगे उसी को। जैसे 6 से भाग दिए थे 12 में तो 2 आया, तो 2 से अब क्या करेंगे कि टाइम में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे और समय में दर में रेट में भाग देंगे। आया 2 साल का, अब चूंकि 2 साल का निकालना पड़ा तो 2 साल का 2:1 होता है और इसको 2 बार निकाला जाता है। 16,000 का 1/40 400, 400 का 1/40 10, ये 400 ये 10 गुना करके जोड़ देंगे, आंसर आएगा 2 साल का ब्याज। हम अपना हिसाब से निकाले लेकिन ये 6 माही कह दिया था इसलिए ऐसा निकालना पड़ा, आंसर होगा 810। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 8% एनुअल रेट से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा 9 मंथ का, जबकि ब्याज प्रति तिमाही हो यानी 3 मंथ पर। 3 मंथ का मतलब साल में 4 बार, क्वार्टरली हो गया, ये क्वार्टरली जिसको कहते हैं, साल में 4 बार क्वार्टरली। तो इसका मतलब हुआ कि हमें साल की बजाय अब हर 3 महीना पर देना होगा। तो आपको पता है कि 3 महीना पर देना है तो 1 साल में कितना बार देना होगा, तो 4 बार। अब इस 4 से समय में गुना करेंगे और दर में भाग देंगे, समय में गुना करेंगे और दर में भाग देंगे। तो देखिएगा प्रति तिमाही देना हो तो साल में 4 बार देना पड़ेगा, तो साल में अगर हमें 4 बार देना पड़ेगा तो इस 4 से रेट में भाग जाएगा 8/4, समय में गुना होगा, 9 महीना है, 9 चौका 36 महीना, 36 महीना माने 3 साल, 36 महीना माने 3 साल, ये 2% पर आ गया। तिमाही इसका मतलब हर 3 महीना पर, तो अगर ये तिमाही है तो साल में 4 बार होगा, 4 से हम दर में भाग देंगे और समय में हम गुना करेंगे। तो यहाँ किए तो ये महीना में था, 9 चौके 36 महीना यानी 3 साल आया। इसका मतलब हुआ कि अब हमें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है आपसे कि अब हमें 3 साल का निकालना चाहिए, और 3 साल का हमारे पास रेशियो है 3:3:1। 1,25,000 है, 2% है, 2%। तो आप ये कह सकते हैं कि 2% का मतलब 2/100 यानी 1/50 है। तो 1/50 यानी 1,25,000 का 1/50 करेंगे, 0 0 खत्म, 25 से और उसके बाद 2 0 यानी ये आया 2500। तो अगर ये आया 2500 तो फिर 2500 का 1/50 करना होगा, तो ये आएगा 50। अब इस 50 का फिर 1/50 करना होगा और ये आएगा 1। तो ये आया 2500, ये आया 50 और ये आया 1, तो 25 दिया 7500,
प्लस 150 और ई 1, यानी 75 1 76, 7651, 7651, ऑप्शन सी 7651 ये होगा। तो आपको किसी टाइप का क्वेश्चन करेगा। अब आपका फिर इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त में देना होगा, ब्याज दे करके अमाउंट मिश्र धन वगैरह निकालेगा, 2 साल 3 साल में 2 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करके देने लगेगा। बहुत सारे अभी टाइप्स बचे हुए हैं जो हम लोग अगला इसका वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 है, अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपका पार्ट 2 होगा। तो पहला वीडियो पार्ट 1 है, अगला वीडियो पार्ट 2 होगा, उसको भी हम बताएंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी चैप्टर आपको लगे कि हमें इस चैप्टर पढ़ना है आप उसका कमेंट करेंगे, हम उसको बना करके आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ सकें। एसएससी जीडी के पर्पस, सीएचएसएल सीजीएल के पर्पस से बनाया गया है, जो आपको सभी एग्जाम में काम आएंगे। आपको पता ही है कि सबका लेवल लगभग एक टाइप का होते चला जा रहा है, किसका क्वेश्चन कहाँ पूछ दे रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।